हेलो लवली सोल्स। आज हम समझेंगे कि जो हम पे साइकिक अटैक होते हैं या फिर नेगेटिव अटैक होते हैं उससे हम कैसे बचें। आपने बहुत सुना होगा कि साइकिक अटैक है, नेगेटिव अटैक हो रहा है, डेमंस के अटैक हो रहे हैं, स्पिरिचुअल वॉर्स हो रही है। तो क्या बस ये सुनने के लिए हम हैं या फिर हमें इससे बचना भी आना चाहिए? बिल्कुल हमें बचना आना चाहिए। अब ये जो साइकिक अटैक होते हैं वो आप पे किसी भी तरीके से हो, तो सबसे पहला इसका सलूशन है कि ये उस पे काम करता है जिनकी ऑरा वीक होती है। क्योंकि एक्चुअली कैसा होता है, हमारी जो ऑरा होती है वो धीरे धीरे एक लेयर की जैसी होती है। एक हमारा एनर्जेटिक फील्ड होता है, उसे हम अपना ऑरा कहते हैं, जो बहुत बैलेंस होते हैं और प्योर होते हैं। जस्ट लाइक सिमिलर टू एंजल, उनकी ऑरा वाइट कलर की होती है। किसी किसी इंसान को देख के आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, क्योंकि उसकी ऑरा बहुत अच्छी होती है। और किसी किसी को देख के अचानक ऐसा लगता है नहीं, मैं इसके पास ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, क्योंकि उनकी ऑरा थोड़ी सी गड़बड़ है, डार्क है इसके लिए। तो अब ऑरा वीक होने की वजह से आप पे साइकिक अटैक भी होंगे, नेगेटिव भी अटैक होंगे और डेमन अटैक होंगे। एक्चुअली अटैक कभी भी किसी पे भी होता है, लेकिन जिनकी ऑरा मजबूत होती है उन पे ये काम नहीं करता। तो अब हम कैसे करेंगे? क्योंकि ये जर्नी में तो ये हमेशा लगा रहेगा। तो क्या हम ये सोच के अपने आप को हार मान लेंगे कि हमें हार मान लेना है कि वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है? तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमसे ज़्यादा स्ट्रांग कोई नहीं है। रोज़ सुबह उठने के बाद आप अपनी ऑरा को ऐसा प्रे कीजिए और इमेजिन कीजिए कि मैं अपने सारे स्पिरिट गाइड, एंजल्स और भगवान मेरी मदद करें और मेरी ऑरा को एकदम प्रोटेक्शन बना दे। एकदम एक गोल्डन लाइट को आप इमेजिन कीजिए कि वो एक गोल्डन लेयर है जिसने आपको घेर के रखा हुआ है और उसके अंदर कोई नहीं आ सकता। और एक मिरर इमेजिन कीजिए कि अगर कोई भी लाइट आ रही है तो वो टकरा के वापस चली जाएगी, वो आप पे बिल्कुल असर नहीं करेगी। तो जब सुबह 5 मिनट ऐसा विजुअलाइजेशन करेंगे ना, तो इससे क्या होगा, एक ऑरा प्रोटेक्शन होगा। आप एक मन में इंटेंशन रखिए कि मुझे मेरी ऑरा को प्रोटेक्ट करना है। इमेजिनेशन कीजिए, विजुअलाइजेशन बोल सकते हैं इसको। ये करने के बाद आपको मन में दिन भर जैसे कुछ भी बुरा होता है, समझ लो कुछ हो गया आपके साथ, कोई घटना घट गई, तो आप ये इसका अटैक तो नहीं है, वो उसका अटैक तो नहीं है, किसी का भी वो अटैक होगा, लेकिन उसके बारे में आप सोच रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी जा रही है। सोचने से एनर्जी जाती है, हमारी एनर्जी ड्रेन होती है, तो हमारी ऑरा वीक हो जाती है। जैसे जो ज़्यादा हीलर होते हैं, एम्पैथ होते हैं, काउंसलर होते हैं, इनकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है क्योंकि एनर्जी हमारी आपस में एक्सचेंज हो रही है। किसी ने आपको अपनी अच्छी एनर्जी दी, समझाया किसी बात के लिए, तो ये मतलब वो अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है। तो उनकी निगेटिव, जिसको समझा रहा है वो, उसकी निगेटिव चीज़ें इनके अंदर आ जाती है। तो इसीलिए एनर्जी एक्सचेंज अगर आपसे कोई मांगता है तो प्लीज़ उससे बार्गेन मत कीजिए। ये उसका हक है कि वो एनर्जी एक्सचेंज दे। ये उसका, उसने जो मेहनत की है, अगर उसके वो पैसे मांग रहा है, अगर कोई डॉक्टर अगर अपनी चेकअप के भी पैसे ना मांगे तो कैसे हो सकता है? पैसा तो एक ट्रांजैक्शन है जो लिया जा रहा है, तो वो उसने अपनी एनर्जी को मेहनत से बनाया है और वो एनर्जी आपको दे रहा है। आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो एक एनर्जी है जिसके लिए उसने मेहनत करी है, चीज़ों से लड़ाई की है और आप तक वो एनर्जी पहुंचाई है। तो एनर्जी कॉस्ट एक्सचेंज की मेरे से भी नहीं और किसी और गुरु से भी नहीं, आप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ये उनका हक है। अगर आप नहीं करते तो इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं आप पे एक कर्ज आ जाएगा, एक डेप्ट आ गया है कि आपने किसी से मदद ली और आपने उनकी जो एनर्जी एक्सचेंज का कॉस्ट था वो उन्हें नहीं दिया। तो आप ऐसा नहीं करें। तो मैं बता रही थी आपको कि जो ऑरा क्लींजिंग है, एक तो होता है कि हमें अपनी ऑरा को शील्ड करना है, मजबूत बनाना है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि ऑरा को इमेजिन किया, अच्छी अच्छी नेचर में गए, शील्डिंग की अपने ऑरा की। और जितना हो सके ना, आप अर्थ से कनेक्टेड रहिए, चाहे वो ग्राउंड हो, मिट्टी पे चलिए, पेड़ पौधों के पास रहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हीलिंग पावर होती है वो नेचर में होती है। आप कितना भी कोशिश करोगे तो आपको हील होने में उतनी मदद नहीं मिलेगी जितना आपको नेचर क्विकली हील कर देगा। सारी आपकी निगेटिविटी अंदर चली जाएगी। तो वो
आप अपने ऑरा को, जब आप ऐसा बोलते हैं ना कि अरे मुझे तो नज़र लग जाएगी, तो एक्चुअली में लग जाएगी, क्योंकि आपने सोच लिया कि लगेगी। तो आपने क्या किया, आपने अपनी एनर्जी को लो कर दिया। कभी भी अपनी एनर्जी को ना लो नहीं करना, वाइब्रेशन को लो नहीं करना। इससे क्या होता है, कोई भी एनर्जी हम पे अटैक करने लग जाती है। किसी का कोई अटैक आप पे काम नहीं करेगा, ऐसा सोचना है और अपनी वाइब्रेशन को ऐसे ही बोल बोल के आगे बढ़ाना है। तो अपने एनर्जेटिक फील्ड को, अपने ऑरा को गोल्डन लाइट इमेजिन कीजिए और उसे हमेशा सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन दीजिए। ये धीरे धीरे लेयर ना ऐसे फटने लग जाती है और उसमें लीक आ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी लीक भी कह सकते हैं, ऑरा में दूसरी एनर्जी एंटर कर जाती है। तो हम क्या कहते हैं, बहुत नेगेटिविटी हमारे अंदर फील आ जाती है। तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें उस मेहनत को बचाना भी है। अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।